बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज देखेंगे हम एक और 5 नंबर का प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे 3 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। 3 मार्च को जो बच्चे जीव विज्ञान का एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जीव विज्ञान के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, और क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए, अथवा परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए और नियोजित परिवार के लिए 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका परिवार नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये दोनों में से आपके पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकता है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियों कौन सी हैं और किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर परिवार नियोजन पे कैसे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इस आंसर को पढ़ लीजिए, इसे आप लिख देंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको कैसे कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे उत्तर में परिवार नियोजन, यानी कि परिवार का कल्याण, फैमिली प्लानिंग। तो इसमें हमें लिखना है कि परिवार कल्याण यानी कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। ठीक है, अगर परिवार कम रहेगा तो वो खुशी रहेगा और संपन्न रहेगा। तो सबसे बड़ा कल्याण होगा जन्म दर को कम करना। जब परिवार में सीमित 2-3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है, यानी कि उस परिवार को कल्याण किया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन पर ढकने के लिए वस्त्र, उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। इससे परिवार का कल्याण होगा। ठीक है, जो मतलब कि बच्चों को शरीर पर अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन और उचित शिक्षा अगर प्राप्त हो तो उससे परिवार का कल्याण होता है। परिवार सीमित रखने के लिए विभिन्न उपाय हैं। इसको 2 विधियों में बांटा गया है। कौन कौन सी विधि? तो पहला विधि है अस्थायी विधि और दूसरा है स्थायी विधि। तो हम दोनों क्रियाओं को देखेंगे किस प्रकार से इसकी विधि बांटी गई है। पहला हेडिंग करेंगे अस्थायी विधि, ठीक है, जो कि है टेम्पररी मेथड्स। इसका पहला हेडिंग है आत्म संयम। इसमें हम लिखेंगे यानी कि सेल्फ कंट्रोल। आपको एक एक जो हेडिंग है आपको बारीकी से पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको हेल्प हो सके। लिखेंगे कि पुरुष का स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क हो, शेष दिनों में आत्म संयम रखें। ठीक है, जो पुरुष और स्त्री के बीच जो सुरक्षित काल होता है वो एक लैंगिक संपर्क हो, ठीक है, और वह शेष के दिनों में सिर्फ आत्म संयम रखें। दूसरा हेडिंग है लूप। लूप में लिखना है कि यानी कि 100P। इसमें लिखना है हमें लूप। अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था है। यानी कि अस्पतालों में जो परिवार कल्याण का विभाग है, ठीक है, परिवार के कल्याण के लिए जो विभाग अस्पताल बनाया गया है उसमें स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था है। इसके लगवाने के बाद गर्भ निरोधक नहीं हो सकता। ठीक है, लूप लगवाने के बाद जो है गर्भ निरोधक नहीं हो सकता निर्धारण। ठीक है, अगला हेडिंग करेंगे निरोध। निरोध में हमें लिखना है कि यानी कि कॉन्डम। निरोध का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, निरोध का प्रयोग हम पुरुषों में किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भ धारण नहीं हो सकता। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो उसमें गर्भ धारण नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे विशेष कारण है पुरुषों के लिए। अगर वो कॉन्डम का यूज करते हैं तो स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं हो सकती। अगला हेडिंग करेंगे स्त्रियों का सुरक्षित काल। ठीक है, सेफ पीरियड्स। तो मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व तथा 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मासिक धर्म में जो 1 सप्ताह पूर्व का काल यानी कि पहले का काल मासिक धर्म के आने से पहले और 1 सप्ताह बाद का काल अगर सुरक्षित कहा जाता है, इस समय में गर्भ धारण करने की संभावना
कम होती है और यह विधि विश्वसनीय नहीं है, इस पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका स्त्रियों का सुरक्षित काल में आपको ये लिखना है। अगला हेडिंग है कि रासायनिक औषधियाँ यानी कि पिल्स, अस्पताल से गर्भ निरोधक गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं जिससे गर्भ धारण करने की संभावना कम हो जाती है। अगर रासायनिक रूप से इसका प्रयोग करें तो जो ये दवाओं का यूज़ करके जो स्त्रियां होती हैं वो गर्भ धारण करने की संभावना कम कर देती हैं, तो वो रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करती हैं। अगला हेडिंग है गर्भ समापन यानी कि एबॉर्शन। इसमें हम लिखेंगे कि अनावश्यक बच्चों के लिए अस्पताल जाकर लेडीज डॉक्टर की सलाह से गर्भ समापन कराया जा सकता है। किसी अप्रशिक्षित अकुशल स्त्री द्वारा गर्भ समापन नहीं कराया जा सकता, यानी कि अगर वो अप्रशिक्षित है तो उससे आप गर्भ समापन नहीं करा सकते क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है, इससे महिला के जीवन को खतरा हो सकता है। तो अबॉर्शन जो है वो बड़े अस्पताल में और किसी लेडीज डॉक्टर की सलाह से कराएं ताकि वो जो क्रिया हो वो सही हो सके। तो फिर दूसरी हम विधि लिखेंगे यानी कि अस्थायी विधियां। ये सारी विधियां अस्थायी थी। स्थायी विधियां यानी कि परमानेंट मेथड। इसमें हमारे दो हेडिंग्स हैं। पहला है पुरुष का ऑपरेशन, ठीक है, वेस्कोटॉमी। इसमें हम लिखेंगे कि शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। शुक्र का मतलब कि यानी कि शुक्र नलिका से जो पुरुष का एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन होता है और इससे किसी प्रकार का भी डर नहीं है, तो इसी को कहते हैं वेस्कोटॉमी। अगला है लास्ट हेडिंग इसमें महिला का ऑपरेशन यानी कि ट्यूबकोटॉमी। इसमें हम लिखेंगे कि अंड नलिका का यह ऑपरेशन असाधारण होता है, घाव पूरा होने की अवधि में असावधानी रखनी चाहिए। यानी कि इसमें जो ऑपरेशन साधारण होता है यानी कि नॉर्मल, लेकिन घाव पूरा होने तक इसकी अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। तो ये था परिवार नियोजन का पूरा आपका डिटेल में आंसर। आप इसे पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।